नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर ये जो वसूली सरकार का वसूली गैंग है, इन्होंने अब एक अपनी फिलॉसफी बना ली है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और यही कल 8 घंटे की पूछताछ में अनिल देशमुख ने किया है। एक से एक सवालों में जहां जहां वो फंसते चले गए, वहां वहां शिवसेना और अघाड़ी सरकार, मुख्यमंत्री और पता नहीं किसको किसको इन्होंने लपेट लिया। क्योंकि हर सवाल के जवाब में जहां कहीं भी ये फंसते थे, उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। और ये जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये राजनीति से प्रेरित हैं। अब क्या क्या उस तरह के सवाल थे और किस तरीके से अनिल देशमुख पूरी तरीके से खुद तो एक्सपोज हुए ही, पूरी सरकार के क्रियाकलापों को भी एक्सपोज कर दिया, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन एक और आज अखबारों और सोशल मीडिया में एक खबर आई है, जिसे हमने 2 सप्ताह पहले ब्रेक किया था कैपिटल टीवी में। हमने बताया था कि किस तरीके से सचिन वाजे दो शख्स के इनकाउंटर करने की तैयारी कर रहा था। 2 मुसलमानों को ये इनकाउंटर करने की तैयारी में जुटा हुआ था। और इसके पीछे जो बताई जा रही है बात, उसकी भी डिटेल मैं आपको दूंगा। और तीसरी खबर इस केस से जुड़ी हुई है कि ये जो पूरा अब एनआईए की तरफ से मालूम चल रहा है कि ये जो सचिन वाजे पकड़ा गया, उसके पीछे एक बार गर्ल्स की पूरी इंफॉर्मेशन है जो एनआईए के हाथ लगी। और उस बार गर्ल के जरिए ही इस पूरे वसूली गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। लेकिन पहले बात करते हैं कि अनिल देशमुख 8 घंटे तक किस तरीके से सीबीआई के सामने लड़खड़ाते हुए नजर आए। अनिल देशमुख से पूछा गया कि ये बताइए कि ये जो सचिन वाजे है, जो एक अदना सा असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है, उस पर आपकी फ़ोन पे बातचीत होती थी। अब ये तो डिजिटल फुटप्रिंट्स का मसला है, इसमें ना कैसे बोले। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी कभी कभी बातचीत होती थी। तो ये क्या बात होती थी? क्या आप उसको हर केस के बारे में बातचीत करते थे या फिर वसूली का टारगेट दिया करते थे? इसमें ही वो फंस गए। दूसरा सवाल जो उनसे पूछा गया कि क्या ये जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है सचिन वाजे, वो क्या आपके घर आता था, मिलता था, कितनी बार आता था, क्या वो अक्सर आपके घर आया करता था? अब इसके भी सबूत हैं, इसमें ना बोला नहीं जा सकता। तो अनिल देशमुख ने कहा कि हाँ, वो मेरे घर भी आता था। इसके बाद जो सवाल जो पूछा गया इनसे, इनकी पूरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने कहा कि अब ये बता दो कि क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि एक छोटा सा सब इंस्पेक्टर सीधे मंत्री से, गृह मंत्री से फोन पे बातचीत करे, मिस्ड कॉल दे दे तो मिस्ड कॉल वापस उनके पास गृह मंत्री करता हो? क्या वो कोई इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी गृह मंत्री के घर आना जाना हो, जिसकी कोई इसको कह सकते एंट्री नहीं होती हो? सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो तो घर आता था, जाता था, लेकिन उसकी एंट्री नहीं होती थी। गृह मंत्री के घर या किसी भी मंत्री के घर आप जाएंगे, हर जगह गेट पे बाकायदा उसका एक प्रोटोकॉल है। अब जब इस तरह के सवाल पूछे गए, अनिल देशमुख लड़खड़ा गया। वो तो ये सच है जो एविडेंस के साथ, जिसको लेकर के सीबीआई बैठी हुई है और अनिल देशमुख सामने है। तो अनिल देशमुख कहते कि भाई, ये सारी चीज़ें जो हो रही है, देखिए आप लोग बात समझ नहीं रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, राजनीति की जा रही है। तो उनसे पूछा गया कि भाई, राजनीति कर कौन रहा है? ये हर बात में आप ये जो कह दे रहे हो कि हमारे खिलाफ कोई साजिश रचा जा रहा है, हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, तो ये बताओ ये षड्यंत्र रची किसने? क्योंकि पहला आरोप जिसने तुम्हारे ऊपर वसूली का लगाया है वो तो परमवीर सिंह है। वो तो तुम्हारे घर आना जाना, फोन पे बातचीत होती थी, आपने ही उसे अपॉइंट किया था। ये तो शिवसेना का बहुत ही खासम खास था।
जो कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आवाज उठाता था तो कानून को ताक पर रख के यही परमवीर सिंह उसे जेल की सलाखों के पीछे फेंक देता था। तो फिर यह साजिश रच कौन रहा था? और उसी शख्स ने आपके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप लगाया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बाकायदा ये तो साजिश ही है। फिर उनसे पूछा गया कि भाई सचिन वाजे तो शिवसेना का शख्स है, पिछली सरकार से पिछले 4-5 सालों से लगातार उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लोग उसे रीइंस्टेट कराना चाह रहे थे, तो वो साजिश किसने रची? ये तो विपक्षी की साजिश तो नहीं लग रही। ये सारे लोग जो आपके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, ये सब आपके अंडर, आपके साथ, आप पे फोन पे बातचीत करने वाले, आपके घर के अंदर मिलने जुलने वाले लोग हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये लोग आपके खिलाफ ही इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया? इन सवालों का जवाब इनके पास नहीं है, लेकिन सीबीआई के पास वो सारे सबूत हैं कि जिसके तहत इनसे पूछताछ की जा रही है। और यकीन मानिए, जो सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि अनिल देशमुख के खिलाफ इतने सारे सबूत सीबीआई ने जमा कर लिए हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर भी होगा, इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी जाना होगा। और ये अकेले अनिल देशमुख के साथ नहीं होगा, और भी कई मंत्रियों के साथ ये काम होने वाला है। और इसलिए ये जो कोरोना काल के अंदर जो राजनीति हो रही है, और मैं आपको बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंग सा आज सामना के वही उखाड़ दिया एडिटर संजय राउत ने आज अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो अनिल देशमुख से पूछताछ हो रही है वो दरअसल इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। अरे भाई, आप हैं कौन? आप एफबीआई हैं, सीबीआई हैं, आप करमचंद हैं, आप जासूस हैं। ये महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र के राजनेताओं की ये अजीबोगरीब, इसको कह सकते हैं मेंटालिटी हो गई है। कोई जांच चल रही होती है, कोई हो रहा होता है, कुछ पड़ताल हो रही होती है, उसके बीच में ये टपक पड़ेंगे और ये कहेंगे कि भाई इसमें कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ये खुद सारा काम करते हैं और जजमेंट में खुद ही सुना देते हैं। और यही बिना सबूत, बिना जानकारी, बिना तथ्य के बातचीत करने का जो नतीजा हो रहा है, इस वजह से ये सरकार की पूरी जो साख है वो जमीन में जाकर के मिल गई है, मिट्टी में मिल गई है। उसकी वजह यही है, आज सचिन वाजे को सब लोग, पूरा हिंदुस्तान विलन कह रहा है। कल तक यही सचिन वाजे को ये संजय राउत ये कह रहे थे कि कैपेबल है, बड़ा ऑनेस्ट है, बहुत काबिल है, और उसको डिफेंड करने के लिए पूरी की पूरी सरकार आ गई थी। भाई आप क्यों डिफेंड कर रहे थे? सचिन वाजे को आप डिफेंड क्यों कर रहे थे और किसके खिलाफ कर रहे थे? यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ शरद पवार हैं जो अपने गृह मंत्री को बचाने के लिए इन्होंने 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो अघाड़ी सरकार है इसमें नाम का मुख्यमंत्री है, चाबी सारी शरद पवार के हाथों में है। और शरद पवार जब ये कहते हैं कि हमारा गृह मंत्री इनोसेंट है और शिवसेना अपने जो चहेते हैं, चाहे वो सचिन वाजे हो, चाहे वो परमवीर सिंह हो, वो इनके खिलाफ, अब समझने वाली बात यह है कि परमवीर सिंह ने गृह मंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिखी क्यों ऐसा खुलासा किया? क्या वो राजनीति से प्रेरित है? जो बात अनिल देशमुख बता रहे हैं कि ये जो सचिन वाजे ने जो चिट्ठी लिखी, ये परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी, ये राजनीति से प्रेरित है। और ये किसे लिखवाया जा रहा है, किसे लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा था मुख्यमंत्री को, ये लिखा जा रहा था। ये मनसुख हिरेन ने भी चिट्ठी लिखी थी। किसको लिखी थी? तो मुख्यमंत्री को लिखी थी कि हमें बहुत तंग किया जा रहा है, ये पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। तो ये मॉडस ऑपरेंडी, ये पत्र लिख करके प्रेशर बनाने का और उससे अपने गेम को बकायदा थ्रू करने का जो अंदाज है, वो बिल्कुल सेम पैटर्न है। और अनिल देशमुख अगर ये कह रहे हैं कि ये सारे आरोप जो सचिन वाजे लगा रहा है या फिर परमवीर सिंह लगा रहा है, वो दरअसल एक राजनीतिक षड्यंत्र है, तो ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? इसका मतलब तो साफ है कि ये षड्यंत्र शिवसेना कर रही है एनसीपी के खिलाफ। और ये षड्यंत्र क्यों हो रहा है उसका अंदाजा आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगा कि अभी सारे लोग कह रहे हैं, ये शिवसेना के सारे लीडर टेलीविजन पे आते हैं, कहते कि भाई सेंटर से हमें कुछ मदद नहीं मिल रही, कोरोना में जो है हम तो पूरे जी जान लगा रहे हैं, लेकिन सेंटर हमें न पैसे दे रहा है, न वैक्सीन दे रहा है, कुछ नहीं मुझे मदद मिल रही है। लेकिन शरद पवार क्या कह रहे हैं?
शरद पवार कह रहे हैं कि सेंटर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये राजनीति का जो एक अलग चेहरा है, राजनीति हमेशा संकेत में किए जाते हैं। अब ये जो अनिल देशमुख ये बात कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित है, तो ये आरोप लगाने वाला कौन है, किसकी राजनीति है ये दूध का दूध, ये पानी का पानी हो गया कि इन लोगों के बीच अब एक कोल्ड वॉर चल रहा है। ये सरकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। ये तो कोरोना महामारी की वजह से ये मसला अभी तक लटका हुआ है, अदरवाइज ये विस्फोट महाराष्ट्र की राजनीति में 3-4 दिन पहले ही हो चुका होता। अब दूसरी खबर आ रही है कि किस तरीके से सचिन वाजे को की काबिलियत और उसकी ऑनेस्टी, उसको प्रूव करने के लिए सचिन वाजे ने जो एक षड्यंत्र रचा था, करीब 10 दिन पहले हमारे आर्काइव में वो वीडियो है कि 2 मुसलमानों को इनकाउंटर करना चाह रहा था सचिन वाजे। आज बहुत सारे चैनलों में, बहुत सारी जगहों पे वो खबर की पुष्टि हुई है कि किस तरीके से ये सचिन वाजे ने पूरा प्लान बना रखा था। 2 लोगों को चिन्हित भी उन्होंने कर रखा था कि ये विस्फोटक के मसले में वो 2 लोगों के इनकाउंटर करेगा और वाहवाही लूटेगा और ये बताएगा कि वो कितना काबिल, कितना ऑनेस्ट, देशभक्त पुलिस ऑफिसर है। लेकिन उसमें बस एक ही गलती हो गई, ये जो जिलेटिन की छड़ें उसने रख दी, किसके मिलकर के, जो वो बता रहा है कि एक शिवसेना के उम्मीदवार, नाला सोपारा के उम्मीदवार प्रदीप शर्मा, जिसने ये जिलेटिन की छड़ें उसे मुहैया कराई थी, उसके कहने पे उसने वहाँ पे जिलेटिन की छड़ें रख दी। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि जैसे ये इस तरह के विस्फोटक वहाँ पर रखे जाएंगे, मामला मुंबई पुलिस के हाथ से निकल के एनआईए के पास चला जाएगा। और इसलिए ये सारी चीज़ें जो उसने की कि किस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मुजाहिदीन के 2 लोगों के जरिए तिहाड़ जेल से उस तरह के मैसेजेस करवाए, जब वो फंसने लगा तो वेस्ट एशिया से, दुबई से दूसरा मैसेज उसी संगठन के नाम से सोशल मीडिया में डाला गया। ये सारी षड्यंत्र सारा कुछ कर रहा था, वो सब इसलिए कर रहा था कि वो जो लंबा कुर्ता, छोटा पैजामा, माथे पे टोपी, कि सीसीटीवी कैमरे में वो आ जाए कि कोई वो मुसलमान है, और 2 मुस्लिम बंदों को इसने पहले से ही पिन पॉइंट करके रखा हुआ था कि इस केस में उन दोनों को इनकाउंटर कर दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि हमने इस केस को बाकायदा पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। लेकिन जो क्रिमिनल कितना भी होशियार क्यों ना हो, कुछ न कुछ जरूर ऐसा छोड़ जाता है अपने पीछे, जिसकी वजह से उसकी पूरी पोल पट्टी खुल जाती है। अब एनआईए की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जो सारी जानकारी, ये सारा लूप होल, ये सारा जो ये बेनकाब हुआ है सचिन वाजे, वो कोई और की वजह से नहीं, इसकी कोई बहुत चहेती बार गर्ल्स थी जिसके साथ इसकी बातचीत हुआ करती थी। 9000 फोन कॉल्स को, जिस समय जहां पे हिरेन की डेड बॉडी मिली थी उस जगह से 9000 फोन नंबर को एनआईए ने खंगाला, एटीएस ने खंगाला, तो मालूम चला कि एक बार गर्ल्स के साथ इसकी लगातार बातचीत हो रही है। जब उसको पकड़ा गया तो उसने सारी बातें बता दी कि किस तरीके से ये सारा नेटवर्क चल रहा है, 5 स्टार होटल, ये गाड़ियाँ, ये सारा चीज़। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, बुरा करने वालों का अंत भी बुरा होता है। सचिन वाजे तो अब बाहर नहीं आ पाएगा, उसके खिलाफ सबूतों का समंदर है और वो इस पूरे हत्याकांड और ये जिलेटिन की छड़ें विस्फोटक रखने के जुर्म में आदर तो उसे उम्र कैद होगी या मनसुख हिरेन की हत्या में उसे फांसी की सजा मिलेगी। दूसरा, परमवीर सिंह जिस हिसाब से इन्होंने जो चिट्ठी लिख दी वो राजनीति का हिस्सा बन गए, उसको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। एनसीपी साफ साफ कह रही है कि ये जो हमारे अनिल देशमुख को टारगेट किया जा रहा है, ये शिवसेना के कहने पे किया जा रहा है। खेल अभी खत्म हुआ नहीं है, इसमें भी बहुत उतार चढ़ाव है। केंद्र सरकार क्या करती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति का रुख तय होगा। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।